Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Industrial Automation. This is Saber Awan from Industrial Automation. Last video में हमने एक प्रोटेक्टर के बारे में कुछ बेसिक डिस्कशन की थी. प्रोटेक्टर क्या होता है? बेसिकली ये वोल्टेज और करंट की जो है ये सेटिंग होती है, प्रोटेक्शन होती है, जो कि हमारे जो डोमेस्टिक हमारी अप्लाइंसेस हैं उनके लिए जो है इसको हम यूज़ करते हैं. घरों में आमतौर पे हमारे पास जो अप्लाइंसेस होती हैं उनको इलेक्ट्रिक जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, जो इसकी जो है ये स्पाइक्स होते हैं, इससे जो है इसको ये प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है. और काफ़ी डिटेल के साथ हमने इसकी बेसिक्स को पिछली वीडियो में हमने समझा था. उसमें यह था कि ये हमारे पास ये डिवाइस है, इसका इंटरफेस हमने सीखा था कि इसकी जो ये कीज़ हैं, ये डिस्प्लेज हैं, बटन्स हैं और ये जो लाइट्स हैं इनका क्या मकसद होता है, ये जो टर्मिनल्स हैं इनका क्या मकसद है. और इसके अलावा जो है इसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स के घरों में हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल हमें जो है ये कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देख लें और उसके बाद जो है आप इस वीडियो पे आ जाएं. इस वीडियो में आज हम जो है इसके कुछ मज़ीद जो है फंक्शंस वगैरह देखेंगे. एक तो हम इसका जो है यहाँ पे इसका ये पैरामीटर्स हैं इनको डिस्कस करेंगे. ये वायरिंग डायग्राम है इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद जो है इसके कुछ फंक्शंस हैं, कुछ इसकी लिमिट्स हैं, कुछ इसकी सेटिंग्स हैं, उसके बारे में जो है आज हम सीखेंगे. और ये 2-3 वीडियोस के तक जो है ये सिलसिला चलेगा. तो जो इस वीडियो में हम जो है आज इसके एक तो ये कनेक्शंस के बारे में सीखेंगे, उसके अलावा जो है यहाँ ये पैरामीटर्स हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. और ये जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं और ये फंक्शंस है इसके कुछ, इन फंक्शंस के बारे में जो है आज हम बात करेंगे. तो चलें चलते हैं सबसे पहले इसका वायरिंग डायग्राम पे. बहुत सिंपल है, इसका कनेक्शंस करना जो है ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है. इसके 2 इनपुट टर्मिनल्स हैं और 2 ये आउटपुट टर्मिनल्स हैं. यहाँ से मीटर के बाद जो हमारी जो सप्लाई आती है वो इस मेन ब्रेकर में आ जाती है. ये हमारा मेन ब्रेकर है जो कि 63 एम्पेयर्स का है और ये जो हमारा प्रोटेक्टर है ये 40 एम्पेयर्स का है. और उसके बाद जो है हमारा जो है ये नेक्स्ट जो है एक ब्रेकर हमने इस्तेमाल किया है, ये भी C40 यानी 40 एम्पेयर का है. तो एक ब्रेकर इसकी इनपुट पे है और दूसरा ब्रेकर जो है इसकी आउटपुट पे है. अब यहाँ पे देखना कि ये लाइन है, लाइन मतलब ये फेज है और ये न्यूट्रल है. ये इस मेन ब्रेकर में N होता है मीटर के बाद जो है यहाँ इस ब्रेकर में ये यहाँ पे जाके ये कनेक्शन टाइट हो जाते हैं. और इस ब्रेकर की ये आउटपुट है, आउटपुट टर्मिनल 2 हैं. यहाँ से जो है इसका फेज जहाँ से निकला लाइन, और ये जो है इसके जो हमारा प्रोटेक्टर है या ये जो हमारी ओवर करंट डिवाइस है इसके जो राइट साइड वाला टर्मिनल है इसके ऊपर यहाँ पे L लिखा हुआ है. ये यानी कि ये लाइन वोल्ट का ये पोलरिटी होती है. इसका जो है ये बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि ये हमारी तारें जो है ये उलट नहीं होनी चाहिए. AC अगर उलट हो भी जाएंगी तो चलेगा काम, लेकिन ये है कि आगे जो है बंदे को शॉक वगैरह लग सकता है. तो बेहतर होता है कि हम इसकी जो ये फेस सीक्वेंस है, ये इसकी जो पोलरिटी है इसको हम जो है फॉलो करें. और न्यूट्रल जो है ये यहाँ से आई और ये ब्लू वायर जो है ये इसके न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे यहाँ पे कनेक्ट हो गई. उसके बाद जो है यहाँ इस डिवाइस की आउटपुट है, यानी कि इसके अंदर जो है जो भी फंक्शन है ये उसको अगर मॉनिटर करके रेंज के अंदर हुआ तो ये आउटपुट पे जो है हमारे वोल्टेज आ जाएंगे. और ये वोल्टेज हमारे जो यहाँ फेज जो है ये इसके आउटपुट ब्रेकर के जो है ये फेज टर्मिनल पे चला जाएगा, लाइन टर्मिनल पे चला जाएगा. और इसका जो न्यूट्रल पॉइंट है ये न्यूट्रल पॉइंट के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा. और उसके बाद जो है ये यहाँ पे जो है ये लाइन और न्यूट्रल ये हमारी अप्लाइंसेस जो है या हमारा डोमेस्टिक लोड जो है उसको जो यहाँ से ये कनेक्ट कर देंगे. आगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, उसमें ब्रांचेस होती हैं, मुख्तलिफ ब्रेकर्स लगे होते हैं, वो फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है कि हमने जो है यहाँ पे इसको कैसे कनेक्ट करना है. तो यहाँ से जो है 2 तारें आ गई हमारी ब्रेकर में, इसमें से निकल के हमारी डिवाइस में आ गई और डिवाइस से निकल के जो है आउटपुट ब्रेकर में चली गई. और इसके बाद आगे जो है ब्रांच सर्किट जो होते हैं वहाँ पे जो है ये चली जाएगी. तो ये सिंपल सा इसका जो है डायग्राम है, वायरिंग डायग्राम है. उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई हो. अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट है, किसी किस्म का कोई जो है क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है हमें लिख सकते हैं और एज सुन एज पॉसिबल जो है हम इसको आप इसका जो है रिप्लाई करेंगे और आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी जो है वो रेंज क्या होती है, इसको हम सेट कैसे कर सकते हैं और इसकी क्या क्या मतलब है कि जो भी इसकी प्लस माइनस होगा वो हम सारा इसमें सीखेंगे.
تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. یہ علم کا پھیلانا جو ہوتا ہے یہ صدقہ جاریہ ہے. تو اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اور چینل پہ اگر آپ نیو ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری جو آنے والی ویڈیوز ہیں اس طرح کی ہم ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں اور آپ اس کو جو ہے واچ کر سکیں. تو اس ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.